सबको अरे थोड़ा था विश्वास हो कि नहीं अरविंद राजभर पर? कितना लोगन के विश्वास है हमरे ऊपर? जैसे हाथ समझ देखी था विश्वास हो ना, तो ये विश्वास के डगमगाए मत दीजिएगा, इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप बाबूजी के बारे में जानते हैं अच्छी प्रकार से कि हम सब के नेता माननीय नेताजी किस मिजाज के। एक झटके में, वो मुझे दिन याद है कि एक झटके में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, तो नेताजी ने बिना सोचे समझे कहा था जब कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नेता जब एक झटके में ऐसा फैसला ले सकता है तो आप समझ सकते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिएगा, आप लड़ें या न लड़ें, हम और नेताजी और हमारी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ती रहेगी और तब तक लड़ती रहेगी जब तक आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित न हो जाए और आपका जाति प्रमाण पत्र सिस्टमेटिक तरीके से आसानी से बनना चालू ना हो। बताइए सही कि गलत? और अभी हमारे चाचा जी ने प्रस्ताव रखा था, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रख दिया था कि भैया यहाँ के तहसीलदार ना हो, तहसीलदार बिंद जी को बुला लीजिएगा। फोन में ना उठाओ तो पट्टा होता है, जबकि कल ये हमारी बात भाई, अकल हम उनसे कहे भी कि कल हमारा कार्यक्रम आपके तहसील में है और मैं आपको मंच पर देखना चाहता हूं। शायद वो इस मंच पर नहीं आना चाहते हैं, उनको दूसरा मंच चाहिए, तो उनको हम उस मंच पर भी पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे। वो जिस मंच पर आना चाहते हैं उस मंच पर भी हम पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन ये हमारा बस अनुरोध उनसे है कि भाई जो भी जांच पड़ताल के बाद आप तक अगर बच्चों का वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आख्या वगैरह पहुंच रही है तो आप नहीं जा पाए हैं, इसका दुख है मुझे थोड़ा सा, और दुख है तो दुख का कारण भी है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी मेरे पास है। तो मैं तो पहले ही कह दिया, अब ये नहीं बताएंगे, अब सीधे सीधे डीएम साहब बताएंगे कि भाई ये जाति प्रमाण पत्र आपके आदेश के बाद भी क्यों नहीं जारी हो पा रहा, वही बताने का काम करें। अब हम तहसीलदार से क्या पूछें? उनसे पूछेंगे तो वो कह दिए कि डीएम साहब मना के लिए वो ना बनावे के बाद, तो फिर क्या हुई? यही से इनसे हमसे कोनो मतलब हो ना, इनसे हमारा कोनो लड़ाई ना। लेकिन हम इतना कहेंगे आप लोगों से कि सिस्टम का दोष है, कहीं ना कहीं मैं वो बात बताया जो एक अधिकारी ने अपने मन की बात बता दिया था कि अगर ये नौकरी पा जाएंगे तो मेरी कुर्सी का क्या हाल होगा। तो साथियों, अगर ऐसी मन में पीड़ा है लोगों के तो इस पीड़ा को और मजबूत करने की आवश्यकता है, इस दुख को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, बच्चों को आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं हूं, आपको निश्चित रहने की आवश्यकता है। अगर फागू भैया के निर्देश पर इनके यहाँ 3-4 लोग गए थे और एक झटके में 17 जनपदों में सर्टिफिकेट जारी हो सकता है तो जरूर मऊ में भी जारी होगा और सिस्टमेटिक और सुचारू रूप से जारी होगा। मैं फिर से सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे मैं अध्यक्ष जी को कहूंगा, अध्यक्ष जी आप एकदम चिंतित मत रहिएगा, ये आपके संघर्षों की देन है कि यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं।